प्यारे बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं उससे नेक्स्ट क्वेश्चन। छठवां क्वेश्चन है। इससे पहले वाली वीडियो में हमने पांचों क्वेश्चन कंप्लीट किया था। अब हम छठे क्वेश्चन को करते हैं। इसमें दिया है कि एक रेखिक समीकरण युग्म 2x + 3y - 8 = 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी और रेखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण, जैसा कि ये शर्त है। एक तो होना चाहिए कि प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं हों, दूसरा होना चाहिए कि समांतर हों, तीसरा होना चाहिए समपाती रेखाएं हों। ये तीन कंडीशन है। तीन कंडीशन में हम ज्यामितीय निरूपण करेंगे। एक समीकरण दे रखा है इसमें और एक समीकरण अपने को इन शर्तों के अनुसार लेना है। तो सबसे पहले हम यहां पर लिखते हैं दी गई समीकरण। यहां से हम हल लिखते हैं दी गई समीकरण। समीकरण इसमें दे रखी है। पहली समीकरण 2x + 3y - 8 = 0। ये समीकरण नंबर 1 है। अब हम पहली शर्त से लेते हैं प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं हों। पहली शर्त से लेते हैं प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं हो के लिए समीकरण अब हम किस टाइप में लेंगे? यहां देखिए कि यहाँ पे 2x दे रखा है तो हम ले लेते हैं यहाँ पर 3x ले लेते हैं, और यहाँ पर 3y दे रखा है तो हम 2y ले लेते हैं। आगे आप यहाँ पर 2/3 होगा, यहाँ 3/2 होगा शर्त के मुताबिक। यानी इसकी जो शर्त है प्रतिच्छेद करती हुई रेखाओं की जो शर्त है वो है a1/a2 ≠ b1/b2। तो a1/a2 में 2/3 आएगा और b1/b2 में 3/2 आएगा, तो यानी इक्वल नहीं आएगा। और इसके बाद में आप आगे कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, 2 ले लो, 1 ले लो, कुछ भी ले सकते हैं। जैसे मैं -2 ले लेता हूं और बराबर क्या क्या है 0, और ये बना लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब हम शर्तों के मुताबिक एक समीकरण हम ले चुके हैं और वो अपने को खुद को लेना है। तो हम किसी भी तरीके से ले सकते हैं, लेकिन ये होना चाहिए कि a1/a2 ≠ b1/b2। यानी इस प्रकार की कंडीशन इसमें आराम से हो जाएगी। ये 2/3 है, ये 3/2 है। इनके लिए अपने को दोनों के लिए सारणी बनानी है। सारणी बनाने के बाद इसको रिप्रेजेंट करना है। यानी यहाँ पर आप चेक करेंगे तो a1/a2 ≠ b1/b2 आएगा। यहाँ दिख रहा है कि 2/3 और 3/2 दिख रहा है, तो आराम से ये a1/a2 और ≠ b1/b2 में आ जाएगा। अब हम इनकी सारणी बना लेते हैं, और सारणी बनाने के बाद में रेखाएं निश्चित रूप से एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी। तो पहला समीकरण लेते हैं और उसकी सारणी बनाते हैं। यानी 2x + 3y - 8 = 0। ये समीकरण नंबर 1। और इसकी सारणी के लिए कॉलम बना लेते हैं। इस प्रकार हम कॉलम बना लेंगे x और यहाँ y। इससे पहले वाली वीडियो में जिस तरीके से किया था उसी तरीके से अपने को इसको करना है, कोई भी अलग नहीं है इसमें। तो समीकरण अपना 2x + 3y - 8 = 0। इसको x के रूप में या y के रूप में किसी भी रूप में आप ले सकते हैं। जैसे मैं इसको x के रूप में ले लेता हूँ, तो इसमें 2 का भाग लगेगा x के रूप में लेने पर। x बराबर -8 आगे जाएंगे प्लस के हो जाएंगे, 3y आगे जाएंगे -3y हो जाएगा, और 2x के साथ जो गुणा में 2 है तो ये चला जाएगा बट्टे में। इस प्रकार अब हम वैल्यू रखते हैं y की, तो x की आ जाएगी। जैसे मैं y की वैल्यू 0 रख लूँ तो x की वैल्यू कोई भी वैल्यू रखी जा सकती है, जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा जाना चाहिए। इस प्रकार की वैल्यू रखेंगे तो ग्राफ में रिप्रेजेंट करने पर आसानी रहेगी, आसान रहेगा ये। तो आप यहाँ पर लिखें 8 - 3 × 0 बट्टे में 2, ये हो जाएगा 8 - 0 बट्टे 2, यानी 8/2 यानी 4। y का मान 0 रखने पर हमारे पास x का मान आ रहा है 4। उसके बाद में हम इसमें 2 का भाग जाने वाली संख्या रखते हैं, तो 2 रखें
तो 2 रखने पर 3 दूनी 6 यानी 2/2 यानी 1 आ जाएगा। आप 2 के बाद 3 रखने पर तो क्वांटम ही जाएगा, 4 रखने पर आ जाएगा। तो 4 रख के कर लेते हैं इसको, y बराबर 4 लेते हैं तो x बराबर हो जाएगा 8 माइनस 3 गुणा 4 बट्टे में है 2। ये आ जाएगा 8 माइनस से 4 × 3 12 और बट्टे में 2। 8 में से 12 निकालेंगे, ये कम में से ज़्यादा निकालते हैं तो माइनस में आते हैं, तो ये आ जाएंगे माइनस के 4 और बट्टे में 2 यानी माइनस के 2। y का मान 4 लेने पर y के कॉलम में 4 भरेंगे, x का मान -2 आ रहा है तो x वाले मान में भरेंगे माइनस के 2। तो पहले समीकरण की सारणी कंप्लीट। उसके बाद हम दूसरा समीकरण लेते हैं और दूसरा समीकरण अपना है 3x + 2y - 2 बराबर है 0। ये समीकरण नंबर है 2। इसके भी हम कॉलम बना लेते हैं इसी तरीके से, सेम मेथड ही है, कुछ भी अलग नहीं है। ये x है, ये y है, इसके नीचे है 3x + 2y - 2 बराबर 0। इसको y के रूप में ले लेते हैं, y बराबर, तो हम y बराबर लेते हैं माइनस के 2 आगे जाएंगे प्लस के 2, 3x आगे जाएगा माइनस के 3x और बट्टे में चला जाएगा 2। y के साथ गुणा में 2 है, ये बट्टे में जाएगा, 3x से प्लस में है, आगे जाके माइनस में जाएंगे, माइनस के 2 आगे जाके प्लस में जाएंगे। इस प्रकार इसको चेंज करने के बाद आप वैल्यू रखेंगे x की, y की आ जाएगी। अब इसके बाद हम यहाँ पे करते हैं, x का मान कोई भी रखते हैं, लेकिन 2 का भाग पूरा पूरा जाने वाली संख्या ले लेते हैं। जैसे हम 2 रखने से आ जाएगा, 2 के बाद 3 रखने से क्वांटम में चला जाएगा, 4 रख लेंगे, 0 भी रख सकते हैं। तो हम पहले रखते हैं x बराबर, हम 2 रख लेते हैं, x बराबर 2 रखते हैं तो देखिए यहाँ पे y बराबर क्या आ जाएगा, y बराबर 2 - 3 गुणा x का मान आया 2 रख रहे हैं हम, x की जगह हम रख देंगे 2, 3 और x है तो 3 और x आपस में गुणा होते हैं तो इसलिए गुणा का चिन्ह बीच में लगाएंगे और बट्टे में आ जाएगा 2। तो ये बन गया 2 - 6 और बट्टे में 2 यानी माइनस के 4 बट्टे 2 यानी 2 में से 6 निकालेंगे माइनस के 4 बट्टे में 2 और यह आ जाएगा माइनस के 2। x का मान हम 2 रखते हैं तो यहाँ पे 2 और y का मान हमारे पास माइनस के 2 आ रहा है तो ये माइनस के 2। अब और वैल्यू रखते हैं, x का मान 2 रखने के बाद हम 4 रखते हैं, 4 रख लेते हैं, 0 भी रख सकते हैं, 4 भी रख सकते हैं, 6 रख सकते हैं या माइनस में भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर 4 रखते हैं, x का मान 4 रखने से आ जाएगा y बराबर 2 - 3 गुणा 4 और बट्टे में है 2, तो जाएगा 2 - 4 × 12 और बट्टे में 2 यानी इसमें माइनस के 10 आएंगे, माइनस के 10 यानी 2 में से 12 निकालेंगे माइनस के 10 बट्टे में 2 और यह आ जाएगा माइनस के 5। x का मान जब हम 4 लेते हैं तो हमारे पास y का मान आया माइनस के 5। अब हम इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट कर देते हैं। देखिए वैल्यू देखते हैं तो प्लस में x और y पर तो चल रहा है 4 ज़्यादा से ज़्यादा, और माइनस में देखते हैं तो माइनस में ज़्यादा से ज़्यादा है माइनस के 5 y पर, x पर माइनस के 2 ही है। तो हम ये इसमें करते हैं ग्राफ का कार्य। अब ग्राफ में इनको रिप्रेजेंट करते हैं, स्थापित करते हैं। 2 लाइनें ले लेंगे, एक लाइन लंबवत ले लेते हैं, एक क्षैतिज रेखा ले लेते हैं। इस प्रकार ग्राफ का कार्य है ये x और x डैश, इधर आ जाएगा y डैश, मूल बिंदु। यहाँ पे हम पैमाना लिख देते हैं, पैमाना 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई। इस प्रकार अब हम इनको स्थापित करते हैं तो इधर आएगा 1 बड़े खाने पर 1, 1 2 3 4। x की तरफ 4 से बड़ा नहीं है, 4 तक ही मान, लेकिन आप ज़्यादा भी स्थापित कर सकते हो, 4 के बाद 5
6 7 8। अब हम पीछे एक्स की तरफ माइनस में आते हैं, तो एक्स में माइनस में ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही है, -2। तो ये -1 है, ये -2 यहाँ तक ही यूज में आएंगे, लेकिन ज़्यादा भी आप स्थापित कर सकते हो। -3 -4। और प्लस में y का देखते हैं, तो प्लस में y के ज़्यादा से ज़्यादा 4 तक ही है, या 4। तो ऊपर प्लस में चलेंगे तो 1 या 2 या 3 या 4 5 6 ये 7 बहुत है, खूब आ जाएंगे। उसके बाद माइनस में देखते हैं, तो y पर -5 तक है, तो माइनस में नीचे की तरफ माइनस में आएंगे y के मान, -1 -2 -3 -4 -5 -6 तक ले लिए। प्रत्येक मान स्थापित हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। पहले 4 पर 0 लेते हैं, ये 4 और 0 लाइन पर एक्स एक्स की लाइन पर ही रहेगा पॉइंट, यहाँ पर इस प्रकार ले लेंगे पॉइंट। उसके बाद -2 पर 4, ये -2 एक्स का, और 4 प्लस के ऊपर, तो 4 के बराबर में आकर के आप यहाँ पर आप डॉट लगा देंगे, इस प्रकार आप डॉट लगा देंगे। और अब हम स्केल से पॉइंट टू पॉइंट लाइन खींच देंगे। स्केल से खींचनी लाइन, और मेरी तरह हाथ से मत खींच देना, स्केल लगाकर खींचना है, पॉइंट टू पॉइंट लाइन आनी चाहिए। इस प्रकार आप लाइन सफाई का इसमें विशेष ध्यान रखना, और स्केल से पेंसिल की नोक बारीक रखें, और पॉइंट टू पॉइंट लाइन इस प्रकार खींच देंगे सफाई से। उसके बाद में एक पहले समीकरण को हम पहले समीकरण की के लिए हमने पॉइंट ले लिए हैं और लाइन भी खींच दी है। अब दूसरे के लिए खींचते हैं। 2 पर -2, ये 2 एक्स के -2 नीचे नीचे की तरफ, यहाँ पर आ गया पॉइंट। फिर है 4 पर -5, ये 4 एक्स के -5 नीचे की तरफ है, -5 इसके सीध में नीचे की तरफ बढ़ जाएंगे, और -5 के बराबर में आ जाएंगे यहाँ पर। अब यदि हम लाइन खींचेंगे, तो ये निश्चित रूप से एक दूसरे को काटेंगी। कहाँ काटती हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हमें केवल इसको ज्यामितीय निरूपण बताना है, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं बतानी है। आंसर क्या आता है क्या नहीं आता उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं दिखानी है, दर्शानी है, रिप्रेजेंट करना है। तो अब हम इन पॉइंटों से लाइन खींचते हैं, तो इस प्रकार आ जाएगी लाइन, एक दूसरे काटती हुई जाएगी। कहाँ काटती है उससे यहाँ पर कोई मतलब नहीं है, केवल ये प्रतिच्छेद करती हुई जानी चाहिए, यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही है लाइन। बस इनको आप निर्देशांकों को दर्शा दें। निर्देशांक इसमें है 4 0 इस पॉइंट का, और इसका है 2 और -2, इसके हैं 4 और -5, और इस बिंदु के हैं -2 और 4, -2 और 4। अब इनके समीकरण इनके ऊपर लिख देते हैं, ऊपर जगह तो ऊपर लिख देंगे, नहीं तो तीर का चिन्ह लगा करके लिख सकते हैं। तो यह आ जाएगा 2x + 3y और -8 बराबर 0। उसके बाद में इसके लिए अपन लेते हैं अगली लाइन के लिए समीकरण है सेकंड वाला, और सेकंड वाला समीकरण है 3x + 2y - 2 बराबर 0। और यदि आंसर भी देखना चाहें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो प्रतिच्छेद जहाँ पर रेखाएं कर रही हैं, ग्राफ में जब आप स्थापित करेंगे तो आंसर भी देखना चाहें तो देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर पॉइंटों में भी हो सकता है। हमें केवल प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं दिखानी है, तो आप जहाँ पर दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, तो x की तरफ चले जाओ, x का मान मिल जाएगा, y की तरफ चले जाओ, y का मान मिल जाएगा। जब आप इस चीज को ग्राफ में स्थापित करेंगे तो आंसर आ भी सकता है और नहीं भी आए, ना आंसर तो निश्चित रूप से आएगा,
लेकिन पॉइंटों में भी हो सकता है। तो प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं दर्शानी है अपने को, और यहाँ पर आंसर से कोई मतलब नहीं, क्योंकि इसने केवल शर्तों के मुताबिक प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं दर्शाने के लिए कहा है और इसका हल करने के लिए ही नहीं कहा है। तो हमें हल के लिए यहाँ पर आंसर लिखने की जरूरत नहीं है, और बस इसी तरीके से इतना ही इसमें करना है, इसके आगे नहीं करना। ये था ग्राफ का कार्य। तो पहली शर्त अपनी यहाँ पर कंप्लीट होती है। अब हम दूसरी शर्त को लेते हैं, तो समांतर रेखाओं के लिए लेते हैं। तो देखिए कि जैसे अपन ने पहले को किया था उसके अनुसार पहला जो समीकरण दिया गया उसकी तो सारणी उसी तरीके से बनती चली जाएगी, सिर्फ चेंज करना है जो शर्त दे रखी है उसके मुताबिक दूसरा समीकरण लेकर के, और अपने को शर्त के मुताबिक रिप्रेजेंट करना है। अब समांतर रेखाएं हो उसको दर्शाना है, तो यहाँ पर इसी तरीके से चेंजिंग करते हुए हम इसको पूरा करेंगे। तो ये पहली शर्त कंप्लीट है, और दूसरी शर्त के लिए चलते हैं। तो दूसरी शर्त के लिए हम इस लाइन को, जो पहली वाली जो लाइन है 4 0 और -2 और 4 वाली, तो ये जो लाइन है इसको तो अपन सेम रख लेते हैं। ग्राफ में आपको दूसरी शर्त के लिए दूसरा पेज यूज में लेना है, मैं यहाँ पर इसी में समझाऊंगा आपको, और पहले समीकरण को तो उसी टाइप में करना है, दूसरे समीकरण के लिए शर्त के अनुसार दूसरा समीकरण लेना है। तो देखिए कि दूसरे समीकरण के लिए ये वाली लाइन थी, तो मैं इस लाइन को तो अब हटा रहा हूं, यहां से इस लाइन को मैं हटा देता हूं। अब दूसरे के लिए करते हैं, तो इसको तो इसी तरीके से स्थापित रखते हैं, और दूसरे शर्त के अनुसार अब हम आगे करते हैं। तो दूसरे समीकरण के लिए ये समीकरण था, इसको हम यहां से हटा देते हैं, और इसको भी हम यहां से हटा देते हैं। और दूसरी शर्त के लिए देखिए कि प्रतिच्छेद करती रेखाओं की जगह पर अब सेकंड वाला आ जाएगा समांतर रेखाएं हो। यहां पर इसको हटा करके और समांतर रेखाओं के लिए समीकरण लेना है। अब सेकंड वाला समीकरण लेते हैं, इस शर्त के मुताबिक समांतर रेखाएं हो। तो हम यहां पर सेकंड के लिए यहां पर ले लेते हैं सेकंड, और पहला समीकरण एडिटिव, सारणी भी एडिटिव, मान भी एडिटिव, और ग्राफ में भी इसी तरीके स्थापित। अब लिखना है यहाँ समांतर रेखाएं हो के लिए समीकरण। अब समांतर के लिए 2x दिया है, तो हम यहाँ ले लेते हैं 4x, प्लस यहाँ 3y दिया है, तो 3 दूनी 6y ले लेते हैं, यानी 1/2 ये बना देंगे। आगे अलग करना है, आगे इनको अलग करना है। तो अलग करने के लिए हम यहाँ पर ले लेते हैं, जैसे 8 है तो हम 4 ले लेते हैं, ये इस प्रकार 4 ले लेते हैं, और ये है 0, ये नंबर 2। अब हम इसके लिए सारणी बनाते हैं, पहले के लिए बनी हुई है, दोबारा से अगले वाले पेज में करेंगे। तो इसी तरीके से वापस से सेकंड वाले को इस शर्त के मुताबिक इसको एडिटिव उतारना है, और ये भी यहाँ तक एडिटिव रहेगा। और अब हम इस शर्त के अनुसार हम सारणी बनाते हैं, 4x प्लस 6y माइनस 4 बराबर 0, और यहाँ नंबर 2, ये इसके भी हम कॉलम ले लेते हैं इसी तरीके से। ये है 4x प्लस 6y माइनस 4 बराबर है 0। और अब हम इससे समीकरण को और बीजी बनाने के लिए 2 का भाग दे देते हैं। इसमें 2 का भाग देंगे 2x हो जाएगा, इसमें 2 का भाग देंगे 3y हो जाएगा, इसमें 2 का भाग देंगे तो ये हो जाएगा 2, और बराबर 0 में देंगे तो 0 आ जाएगा। अब हम x या y के रूप में लिखते हैं, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं इसको x के रूप में लिखें, x बराबर माइनस के 2 आगे जाएंगे प्लस के 2 बन जाएंगे, और 3y आगे जाएंगे माइनस के 3y बन जाएंगे, और बट्टे में x के साथ गुणा में है 2, तो ये बट्टे में चला जाएगा, बट्टे में 2। इसमें आपको वैल्यू रखनी है, y का मान रखेंगे x का आ जाएगा। जैसे हम y का मान यहाँ पर ले लेते हैं, जैसे 0 लेते हैं, तो हमारे पास x का मान क्या आ रहा है, x बराबर 2 माइनस 3 गुणा 0 बट्टे में 2, तो हो जाएगा 2 माइनस 0 बट्टे 2, यानी 2/2 यानी 1। y का मान यहाँ x
और यहाँ y का मान हमने 0 लिया तो x का मान आ रहा है 1। अब और ले लेते हैं मान, y का मान अब हम ले लेते हैं जैसे 4 ले लेते हैं। तो 4 लेने से x का मान आया 2 माइनस 3 गुणा 4 और बट्टे में आ गया 2। तो ये है 2 माइनस 12 बट्टे 2 यानी माइनस के 10 बट्टे 2 यानी माइनस के 5। अब हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो y का मान पहले लिख लेते हैं, y का 4, x का मान आया अपने पास माइनस के 5 इस प्रकार। अब इनको रिप्रेजेंट करते हैं 1 पर 0, यहाँ आ गया 1, ये 1 x का मान और y का है 0, यहाँ पर हो जाएगा पॉइंट, यहाँ लग जाएगा। उसके बाद है -5 पर 4, -5 x का मान, तो यहाँ पर -5 और ले लेते हैं, माइनस के 5 और y का मान इसमें है 4 प्लस के, प्लस के 4 इस प्रकार। यहाँ पर ये 4 यहाँ पर आ जाएगा, यानी 4 के सीधे में इस प्रकार आ जाएगा, यहाँ पे इस प्रकार आ जाएगा। जब आप लाइन खींचेंगे तो ये बिल्कुल समांतर रेखा जाएगी, आपको बिल्कुल समांतर नजर आएगी। जब आप स्केल से अपने ग्राफ में खींचेंगे, लाइनें बनी हुई है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बिल्कुल समांतर दिखेगी आपको। तो ये तो गया 1 0, 1 और 0, ये है माइनस के 5 और 4 इस प्रकार। और इसका समीकरण लिख देते हैं यहाँ पर। इसका जो समीकरण है ये है 4x प्लस 6y माइनस 4 बराबर 0। ये लीजिए, ये सेकंड वाली शर्त कंप्लीट हुई। इसको अगले वाले पेज पर एज इट इज वैसे इसी तरीके से करना है। अब लास्ट शर्त है समपाती वाली। अब समपाती वाली में भी हम उसी तरीके से हम इनको रिप्रेजेंट करेंगे। तो हम अब सेकंड वाली ये शर्त भी हटाते हैं और थर्ड वाली करते हैं। यहां पर समपाती लिख देंगे, ये चेंज हो जाएगा और नीचे ये सारणी भी इसको चेंज कर देते हैं। अब समपाती में सेम समीकरण ही होगा, थर्ड वाले में सेम समीकरण ही होगा, यानी समपाती। यहां पर लिख देंगे अब समपाती रेखाएं हों। यहां पर 2x दिया है तो हम ले लेते हैं 4x, यहाँ 3y दिया है 6y, यहाँ माइनस के 8 दे रखे हैं तो माइनस के 16 ले लेते हैं, बराबर क्या गया 0, यहाँ नंबर 2। दोनों सेम ही समीकरण है, 1/2 1/2 1/2 ही बनेगा। इसके बिंदु हम ले चुके हैं और यही बिंदु आगे यदि अन्य बिंदु लेते हैं तो इससे भी यही बिंदु आएंगे। यदि 4 लेने पर 0 आएगा, -2 लेने पर 4 आएगा, लेकिन इसके कुछ अलग बिंदु ले लेते हैं, 1-2 बिंदु और दर्शा देंगे और दोनों समीकरण सेम ही समपाती के रूप में हम दर्शा देंगे। तो ये 4x प्लस 6y माइनस 16 बराबर 0, यहाँ नंबर 2 कॉलम बना देंगे। इसी तरीके से कॉलम बना देते हैं, सेम मेथड है, कोई प्रॉब्लम आने वाली है नहीं। तो इसमें है 4x प्लस 6y माइनस 16 बराबर 0, और इजी बनाते हैं तो 2 का भाग इसमें जा रहा है तो हम, लेकिन यदि 2 का भाग देंगे तो सेम ही बन जाएगा। तो 2 का भाग, जो सेम 2 का भाग तो इसमें देना नहीं है क्योंकि संपाती के लिए हम कर रहे हैं, तो 2 का भाग नहीं देना, इसी से हम कर लेते हैं, लेकिन जो पॉइंट इसमें ले लिए वो नहीं लेने। तो मैं इसको x के बराबर लिख देता हूँ, x बराबर, ये आगे जाएगा माइनस के 16 आगे जाएंगे प्लस के बन जाएंगे, 4x आगे जाएंगे माइनस के 4x बन जाएंगे और बट्टे में जाएगा 6। आप देखिए, चेक यदि करना चाहो तो जैसे मान लो कि इसमें देखना चाहो तो उसके अनुसार पूरे पूर्ण अंकों में मान अपने को लेने हैं, पूरे अंकों में। तो जैसे हम 0 ले चुके थे, 4 ले चुके थे, और इसके अलावा यदि हम 2 लेते हैं तो 2 लेने से भी आ जाएगा, क्योंकि 2 लेने से इसमें आ रहा है तो इसमें भी आएगा, तो 2 लेकर कर लेते हैं। चलिए, यहाँ पर चेंज करने में थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, x यहाँ पर है माइनस के 16 प्लस के बन गए, x के बराबर ले रहे हैं तो 6y जाएगा यहाँ पे, सॉरी यहाँ पर 6y जाएगा, 6y है
आगे जा कर के माइनस के बन जाएंगे 6y, और x के साथ गुणा में 4 है तो यहाँ पर आप 4 लिखेंगे। ये थोड़ी सी मिस्टेक थी, इसको हमने सही कर लिया है। तो यहाँ पर 4 का भाग लगेगा। तो हम यहाँ पर क्या देख रहे थे, 2, यानी हमने 2 रखा नहीं था y का मान, तो हम अब 2 रख लेते हैं। तो y का मान 2 रखते हैं, यहाँ लिखते हैं y का मान यदि हम 2 रखते हैं तो x का मान क्या आता है, देखिए x बराबर आएगा 16 माइनस 6 गुणा 2 और बट्टे में है 4, तो ये हो जाएगा 16 माइनस 12 बट्टे 4, यानी बाकी निकालेंगे 4 बट्टे 4 यानी 1 आएगा। इसमें भी आप देखेंगे तो वही आएगा क्योंकि संपाती है, आएगा वही। इसको तो हम यहाँ से हटा देते हैं क्योंकि ये तो समांतर के लिए था, तो मैं इसको यहाँ से हटाता हूँ, इसकी आवश्यकता नहीं है, संपाती के लिए बताना है अपने को। तो अगले वाले ग्राफ वाले पेज पर हम इसको करेंगे, यहाँ पर 1 है तो y का मान 2 लेते हैं तो x का मान हमारे पास 1 आ रहा है। अब और भी यदि देखना चाहो तो 1 पॉइंट और लेना है, इसके लिए भी 2 पॉइंट ले लेते हैं। तो हमने 0 लिया था और फिर 2 इसमें ले चुके हैं, तो 0 4 तो ये तो लेना नहीं है क्योंकि ये लेंगे तो ये आ जाएंगे। और अब हम 2 ले चुके हैं, 2 के बाद 3 लेने से पॉइंटों में आता है, 4 ले चुके हैं और इसको ले लेते हैं, अब माइनस में ले लेते हैं। माइनस में 2 नहीं लिए हैं, माइनस में 2 लेकर कर लेते हैं। माइनस में 2 लेते हैं तो ये आते हैं 3 दूनी 6 यानी लगभग 7 आएगा। तो इसके अलावा कुछ बड़ा मान होता है 7 x का मान, लेकिन 7 भी अपने को मिल जाएगा, तो ले लेते हैं माइनस के 2। तो y बराबर माइनस के 2 ले लेते हैं, चलो माइनस के 2, माइनस के 2 लेने से x बराबर आ जाएगा 16 माइनस से 6 गुणा माइनस के 2 बट्टे में 4। यहाँ पर देखिए कि 16 और माइनस माइनस हो जाता है प्लस, 6 दूनी 12 बट्टे में 4, और ये बन गया माइनस माइनस यहाँ प्लस, 6 दूनी 12, ये हो गया 28 बट्टे 4, यानी अब यह बन गया 7, 4 संख्या 28, माइनस 2 लेने से 7 आ गया। तो y का मान यहाँ पर माइनस के 2 लेते हैं तो अपने पास आ गया 7। अब हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं तो उसी लाइन पर होगा, दोनों ये बिंदु भी इसी लाइन पर आएंगे क्योंकि ये संपाती है, दोनों समीकरणों की लाइनें एक ही हैं, सारे के सारे पॉइंट एक ही लाइन पर आने हैं। 1 पर 2 लेते हैं तो 1 पर हम यदि हम 2 लेते हैं तो 1 पर 2 लेंगे तो इस प्रकार यहीं पे आ जाएगा, इसी लाइन पर आएगा, कहीं नहीं जाएगा ये। 1 पर 2 इस प्रकार आ जाएगा, 1 और 1 पर 2। फिर उसके बाद में है 7 पर माइनस के 2, तो 7 ये है और माइनस के 2 नीचे की तरफ आएगा, तो लाइन पर ही आ जाएगा, इस प्रकार लाइन पर ही आ जाएगा। तो 7 पर माइनस के 2 इस प्रकार आ जाएगा। अब आप एक समीकरण तो इसको यहाँ पर लिख चुके हो, एक समीकरण और दर्शाते हैं यहाँ पे, क्योंकि समीकरण तो सेम ही है लेकिन इसको दर्शाना है, यहाँ पर आपको यहाँ दर्शाना है 4x प्लस 6y माइनस के 16 बराबर 0। इस तरीके से हमने इन तीनों शर्तों के मुताबिक हमने ग्राफ में रिप्रेजेंट कर दिया है, स्थापित कर दिया है, तीनों कंडीशन आपको बता दी गई हैं। इस तरीके से इसको करना है। अब एक लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का और बचेगा जो हम अगले वीडियो में करने वाले हैं, तो लाइक और शेयर बराबर करते रहें। यदि वीडियो पसंद आए हो तो जरूर लाइक करना, इसमें आप गुंजाइश मत करना। धन्यवाद।